नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। यहाँ पर हमें US मार्केट्स में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी 50 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या निफ्टी भी हमें डूबता हुआ नजर आ सकता है जैसे US मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है? 2-3% की गिरावट जैसे US मार्केट्स में, क्या वैसी ही सेम गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इकोनॉमी में रिकवरी भले ही ना देखने को मिली हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो इसका 20 डेज का EM है। अब देख पाएंगे वही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। जब भी स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी 50 इस लेवल के आसपास आता है तो हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है और स्टॉक मार्केट वापस ऊपर भी जाता है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी 50 3 दिनों से लगातार 3 दिनों से उसके नीचे ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आगे जाकर हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और वॉलेटिलिटी भी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ ये यहाँ पर एक बियरिश संकेत हमें मिल रहा है। यहाँ पर हमें जो ओपनिंग देखने को मिली उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वो सारी तेज़ी गायब हो गई और ज़्यादा गिरावट हो गई। ओपनिंग से भी नीचे क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो इससे हम बियरिश संकेत मानते हैं। लेकिन उसके अगले दिन यहाँ पर हमें बुलिश संकेत देखने को मिला। आप देख पाएंगे ये कैंडल एक हैमर के टाइप की दिखाई देती है, यानी कि ओपनिंग हुई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और उसके बाद फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं हो पाई थी। ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल यहां पर एक बुलिश कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देख पाएंगे आज की जो कैंडल है फिर से हमें यहां पर बियरिश सिग्नल दे रही है। आप देख पाएंगे ओपनिंग प्राइस हुआ उसके बाद काफी तेजी हुई, लेकिन उसके बाद आप देख पाएंगे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और आज का जो लो बना था उसी के आसपास हमें आज क्लोजिंग भी देखने को मिली है और वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हर एक कैंडल 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख पाएंगे स्टॉक मार्केट ओपन हुआ उसके बाद काफी ज्यादा तेजी आई और एक ही रेंज में स्टॉक मार्केट ट्रेड करा था। निफ्टी 50 एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद सडनली हमें यहाँ पर जैसे ट्रेडिंग सेशन एंड होने को आया तब वहां पर बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर निफ्टी 50 हमें लुढ़कता हुआ नजर आया था और जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है फिर भी 300 के ऊपर ही देखने को मिली है। 11,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर 11,300 का सपोर्ट तो अभी भी इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सपोर्ट इतने समय से इतना इंटैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा था 20 डेज का ये में, वो सपोर्ट यहाँ पर कंप्लीटली ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कितनी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पहले सपोर्ट की तरह दिखाई देता था वही 20 डेज का ये में अब रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे पहले भी ऐसा हुआ, इस कैंडल में भी हमने देखने को मिला कि यह रेजिस्टेंस की तरह दिखाई देता था। साथ ही साथ यहाँ पर भी हमने उसके अगले दिन भी देखा कि एज ए रेजिस्टेंस ये लेवल दिखाई दिया और आज के दिन तो जो ओपनिंग हुआ था वो 20 डेज के ईएमए के आसपास ही हुआ और उसके बाद हमें गिरावट ही देखने को मिली है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। जैसे जैसे यूएस के इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे वॉलेटिलिटी हमें बढ़ती हुई ही नजर आएगी। ये बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आरएसआई का नंबर है वो कैलकुलेट होकर आता है 49 के आसपास। आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर वीक होता जा रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आरएसआई का नंबर 49 काफी समय पहले दिखाई दिया था। यहाँ पर अब 3-4 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद हमें 49 का नंबर वापस रिविजिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रही
है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है, वो बताने से पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर कैसे क्रॉसओवर्स हमें देखने को मिले। बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है, वापस बेरिश हो जाता है, वापस बुलिश होता है, वापस बेरिश होता है, वापस बुलिश होता है, वापस बेरिश होता है। तो यहाँ पर क्लियर सिग्नल हमें देखने को मिल ही नहीं रहे थे, और यहाँ पर फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है वो यहाँ पर एक बेरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का मीडियन एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता था। मीडियन का जो लेवल था उसी लेवल के आसपास बार बार निफ्टी 50 सपोर्ट लेता था और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता था, लेकिन वो सपोर्ट भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे मीडियन के नीचे स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है। मीडियन का लेवल तो 11,405 का लेवल है और यहाँ पर 11,300 के जस्ट ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो है 11,171 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 11,639 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 11,354 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है 11,827 का रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि उसी लेवल के आसपास पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमें गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल तो गिरावट है। तो सपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं 10,915 का सपोर्ट दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर 10,442 का सपोर्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमें ऑल टाइम चार्ट पर पता चलता है कि अभी फिलहाल को सितंबर का जो यहाँ पर हमें महीना चलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें बियरिश कैंडल ही बनती हुई नजर आ रही है। आप देख पाएंगे फिलहाल महीना कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओपनिंग देखने को मिली, फिर थोड़ी सी तेजी हुई, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो सितंबर का महीना यहाँ पर बियरिश दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर वीकली कैंडल्स के बारे में, तो वीकली कैंडल्स में जैसे कि मैंने कहा था, वीकली एनालिसिस में हमें जो वीकली एनालिसिस किया था तब भी हमें पता चल गया था कि यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पहले का जो वीक का कैंडल था उसे पूरा खा चुका है ये कैंडल, और उससे कई ज्यादा बड़ी कैंडल बनी है, पूरा यहाँ पर बॉडी वीक को खा चुका है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं वीकली बेसिस पर यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग है, यानी कि जो संकेत बनकर आते हैं काफी ज्यादा बियरिश बनकर आते हैं, और इस वीक की शुरुआत भी हो चुकी है और यहाँ पर भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर अभी तक तो कोई पॉजिटिव संकेत हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जो 10 सितंबर है, यहाँ पर मॉरेटोरियम पर क्या डिसीजन लाया जाता है, उस पर इंटरेस्ट वेव ऑफ का क्या डिसीजन आता है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का उस पर काफी ज्यादा वेटेज माना जाता है, 30 से भी ज्यादा का वेटेज है। तो आप समझ सकते हैं अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिलती है, फाइनेंशियल सेक्टर में अगर गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी 50 भी लुढ़कता हुआ जरूर नजर आएगा। और अगर बात करें यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एफआईआई यहाँ पर सेलिंग करने बैठे हैं और डीआईएस ने आज यहाँ पर बाइंग की है। काफी समय से एफआईआई ने बाइंग थोड़ी सी कम कर दी है। यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर एफआईआईज ने बाइंग कम कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमें यहाँ पर पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है स्टॉक मार्केट में, वो रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि जो हमें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अकाउंट्स न्यू ओपन हुए, जैसे हमने पहले भी बात हुई, कई सारे अकाउंट्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं लॉकडाउन के समय में। तो यहाँ पर जो तेजी रैली देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की रैली हमें दिखाई देती है। इतना पैसा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में डाल रहे हैं, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा था इस दिन की जो कैंडल बंदी, जब यहाँ पर इंडो चाइना वाला टेंशन था, तभी जो एफआईआई का हमें नेट सेलिंग देखने को मिला था 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिला था। तो तुरंत ही यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर तो तुरंत ही घूम जाते हैं, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसे जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। जो स्टॉक्स आपको यहाँ पर अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हो, अच्छे प्राइस पर मिल रहे हो, वहीं पर बाइंग करने के बारे में सोचिएगा, वरना यहाँ पर उस सोच को त्याग दीजिए, उस स्टॉक को त्याग दीजिए। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इसके चांसेस गिरने के ज्यादा हैं, तो उसे थोड़ा सा फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन अगर आपको अच्छा दिखाई देता है, स्टॉक में वैल्यू दिखाई देती है, तो ही उस स्टॉक को बाय कीजिएगा, वरना उसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि फिलहाल स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इतना ज्यादा हमें स्टॉक मार्केट दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ यूएस के इलेक्शंस है, तो यहाँ पर यूएस के इलेक्शंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट को ऊपर ही रखा जाए। और यहाँ पर तो ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि अगर कोई वैक्सीन भी आ जाती है यूएस के इलेक्शन से पहले, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक फेक न्यूज हो, फेक यहाँ पर वैक्सीन हमें क्रिएट होती हुई नजर आ रही हो। ऐसा न्यूज का कहना है, ऐसा सूत्रों का मानना है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर
न्यूज़ ऐसी आ रही है कि यहाँ पर कोई भी अगर वैक्सीन भी आती है तो उस पर भी हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इलेक्शन से पहले कुछ भी यहाँ पर बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे कि आपको पता है, रिटेल इन्वेस्टर एट लास्ट यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ही रहता है। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स गेम खेल जाते हैं और यहाँ पर जनरली रिटेल इन्वेस्टर ही फंसता हुआ नजर आता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। जहां पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही हो, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, बुरे स्टॉक्स में मत फंसिएगा। और स्पेशली अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा स्टॉक हो जो कि यहाँ पर फंडामेंटली वीक है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी के कारण, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर निकल चुका है और उसकी वजह से हमें यहाँ पर ऐसी कंपनी जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, जो कि कंपनी काम ही नहीं करती है, ऐसी कंपनीज भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसे निकाल देंगे तो ही बेहतर रहेगा। बाकी एट लास्ट डिसीजन तो आपका ही रहने वाला है, लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि उन स्टॉक्स को निकाल देंगे तो ही बेहतर है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।